नड्डा से बातचीत को लेकर सहमति बन चुकी है। जेपी नड्डा से इन प्रदर्शनकारियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो अभिजीत दीपके हों या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनसे जेपी नड्डा की बातचीत होगी, ऐसा कुछ अपडेट है जावेद? और देखिए वैभव, ये जानकारी आ रही थी, दिल्ली पुलिस ने भी वहां पर प्रदर्शनकारियों को बता। वैभव देखिए, कुछ प्रदर्शनकारी वहां पे जो तमाम प्रदर्शनकारी थे, जो लगातार दिल्ली के माहौल को, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जो जो पूरी एक ट्रैफिक मूवमेंट है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। और ऐसे में ये खबर आ रही थी, और दिल्ली पुलिस ने भी बताया जो समर्थक थे उनको, जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सरकार बात करने के लिए तैयार है और सरकार की तरफ से बात की जा रही है। देखिए अभी पूरी तरीके से जेपी नड्डा को लेकर ये बात साफ नहीं है कि क्या जेपी नड्डा के पास डेलीगेशन क्या है, या किसी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी और नेता जो है और जो सीनियर लीडर उनके पास गया। लेकिन ये जानकारी है कि एक डेलीगेशन जो है सीजेपी की तरफ से जो है वो जो है सरकार के नुमाइंदे के पास पहुंचा है, और जिसको लेकर भी बार बार प्रदर्शनकारियों को ये बताया जा रहा था, बताने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन किसी तरीके का कोई भी फर्क अभी तक इन पर नहीं पड़ा। लेकिन दिल्ली को पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है, और खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये प्रदर्शन की जगह नहीं है, चाहे पार्लियामेंट हो या फिर संसद मार्ग हो, रफी मार्ग हो, या कृषि भवन के पास का इलाका हो। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया कि ये प्रदर्शन की जगह नहीं है, और धारा जो है 163 को इम्पोज किया गया, इसलिए आप लोग यहाँ से हट जाए। लेकिन अब तक जो है जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे नहीं हटे हैं। अभी इस वक्त दिल्ली पुलिस की भी जो है लगातार मीटिंग चल रही है, इंटरनली मीटिंग चल रही, कोऑर्डिनेशन चल रही कि आखिर जो पूरी जो चीजें सामने खड़ी हुई है इसको कैसे निपटा जा सके, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है वो हर शक्ल में यहाँ पर आए हैं, पहुंचे हैं, और कई जगह तोड़फोड़ भी की है। सबसे बड़ी बात यह कि नई दिल्ली और डीसीपी ऑफिस के पास ही रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां से जो है पत्थर और जो है इसके अलावा गमले और सब चीज फेंका गया है दिल्ली पुलिस के ऊपर। वहां पे कई दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी उनको चोट भी आई है, कई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इनको चोट आई है। और जिस तरीके से पूरी तरीके से नई दिल्ली ये कहे कि नई दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त बिगड़ती नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सीजेपी को लेकर, जो इसमें कहीं ना कहीं जावेद, वो तस्वीरें भी हम लगातार एंगल भी अपने शामिल हो दर्शकों गया को है। दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और पुलिसकर्मी वर्दी में मौजूद है, उनके सर पर जो है वो बुरी तरह से जो है वो चोटें आई हुई हैं। ये मानकर चला जाए कि आज दिल्ली पुलिस के लिए पूरा दिन जबरदस्त एक्सरसाइज रहने वाली है, क्योंकि अभी भी प्रदर्शनकारी रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जावेद? बिल्कुल वैभव, देखिए बिल्कुल वैभव, देखिए अभी ये कहना साफ बड़ा मुश्किल होगा कि क्या ये प्रदर्शनकारी समझकर पीछे हटेंगे, या फिर दिल्ली पुलिस जिस तरह से कोशिश में है इनके रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट के नुमाइंदों से मिलाने के लिए, तो ऐसा ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रदर्शनकारी पीछे हटने के मूड में है। क्योंकि देखिए जो जंतर मंतर के पास का जो बैरिकेटिंग था, उस बैरिकेटिंग को पूरी तरीके से तोड़कर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। आगे एक और बैरिकेटिंग थी, तकरीबन 3 से 4 लेयर की जो बैरिकेटिंग थी सुरक्षा की, उसको तोड़कर ये आगे बढ़े हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास, जहां पे डीसीपी ऑफिस भी है, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना भी है, वहां पर ये लोग पूरी तरह से आकर डट गए। कई लोग बिल्कुल जावेद, आपसे संपर्क हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संसद भवन के बाहर की तस्वीरें, क्यूआर टीमों की तैनाती है, क्विक रिस्पांस टीम पूरे गेट पर तैनात आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि पूरी कोशिश ये है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ रुख करें तो उन्हें इस गेट से पहले ही, संसद भवन की इस इमारत से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि यह देश के गौरव का विषय है। ऐसे में तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली में जगह जगह बैरिकेड्स किए गए हैं। ये तस्वीरें, 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कॉकरोच जनता पार्टी का संसद कूच और संसद कूच के बीच इन 2 तस्वीरों के जरिए अब आगे के हालात समझिएगा। जावेद, आप पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में यह तय है बहुत ज्यादा चहलकदमी इस वक्त होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कंधे पर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसी चहलकदमी, एक बार बताइएगा वहां पर। देखिए कुछ सिचुएशन ऐसा ही है जैसा कि निर्भया के केस के वक्त, जब पूरे विजय चौक से लेकर नई दिल्ली को पूरी तरीके से रोक दिया गया था जो प्रदर्शनकारी थे उस वक्त। इस वक्त निर्भया कांड के बाद जनता में काफी नाराजगी थी। कुछ इसी तरीके की नाराजगी आज भी उन लोगों में देखा जा रहा है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली से के बाहर के लोग जो है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पॉलिटिकल रंग, जो ये पूरा जो प्रदर्शन है, इसने पॉलिटिकल रंग जिस तरह से ले लिया, इसमें ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली के भी लोग हैं। लेकिन
जो इस पूरे प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली पुलिस का ये है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपनी इंटरनल मीटिंग करी, जिसमें तमाम जो डीसीपीज हैं, तमाम जो ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी, उनसे भी इस पूरे प्रदर्शन को लेकर बातचीत की जा रही है कि कैसे जल्द से जल्द दिल्ली का हालात जो बिगड़ रहा है उसको कैसे संभाला जाए। ऐसे में क्योंकि नई दिल्ली की अगर बात करें, नई दिल्ली लुटियंस जोन्स का इलाका है, सबसे ज्यादा संवेदनशील जो इमारतें हैं दिल्ली पुलिस सरकार की, इसके अलावा कई सरकारी दफ्तर है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, इसके अलावा कई सेंट्रल एजेंसीज के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पे डीआरडीओ का दफ्तर है। ऐसे में कई चीजें हैं और सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से इन्होंने कूच के लिए कॉल किया था, ऐसे में पार्लियामेंट की सुरक्षा भी बेहद अहम है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है अब पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरी कोशिश है दिल्ली पुलिस। और साथ में मैं आपको बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआरपीएफ, एसएसबी, ये सभी जो जवान है वो तैनात है वहां पर। दिल्ली पुलिस की जो कमांडो है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस वक्त पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के पास मौजूद है। और सभी लोग जो सभी उग्र प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने एकदम से माहौल को खराब किया। उसके बाद बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जावेद, आपके पास ऐसे प्रदर्शनों को कवर करने का एक शानदार एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है ऐसे प्रदर्शनों में एक बहुत बड़ा तबका असामाजिक तत्वों का भी होता है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ करना, बवाल करना, अराजकता फैलाना रहता है। इन चेहरों को कैसे दिल्ली पुलिस चिन्हित करेगी, यह बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली पुलिस के सामने। देखिए वैभव, देखिए दिल्ली पुलिस ने जो है इस प्रदर्शन में जावेद, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी आनंद ने एक रिपोर्ट तैयार की ग्राउंड जीरो से, वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो इस वक्त अभी हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली में और मेरे ठीक पीछे भारत की संसद है और यहाँ हम अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं आखिर किस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रही थी दिल्ली में पिछले 25 दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर, और आज जिस तरीके से आह्वान दिया गया था जंतर मंतर से संसद तक का मार्च का, उसी को लेकर हजारों प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आए थे। और मैं अपने विजय को भी बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से ये जो रायसीना मार्ग है दिल्ली का, वहाँ से जो ये रास्ता कनेक्ट करती है सीधे संसद भवन को, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो थे यहाँ पर। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि नीट पेपर लीक जिस तरीके से हुआ था उस मुद्दे पर जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो अपना इस्तीफा दे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से टीयर गैस सेल्स के गोले छोड़े गए थे ताकि भीड़ को हटाया जा सके। और अभी भी पुलिस की संख्या आप देख सकते हैं, संख्या बल को, कि कैसे वो इस प्रोटेस्ट को मैनेज कर रही है यहाँ पर, ताकि जो भीड़ है उसको तितर बितर करके यहाँ पर संसद तक उनके कूच को रोक सके। चाहे हम बात करें शास्त्री भवन की, जो रायसीना रोड के ठीक बाजू वाली सड़क है, वहाँ पर भी इसी तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है ताकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन तक ना पहुँच सके। और इसी वजह से टीयर गैस सेल्स के गोले भी छोड़े गए। आप देख सकते हैं कितने प्रदर्शनकारियों के उनके जूते चप्पल भी यहाँ पे अभी तक गिरे हुए हैं, कितनी बैरिकेड्स यहाँ पे डैमेज हुई हैं, जो झड़प हुई पुलिस कर्मियों के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में। अभी भी लगातार देख सकते हैं आप, कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ पे हैं, वो लगातार पुलिस कर्मियों से बहस कर रहे हैं कि आखिर क्यों उन्हें जाने से रोका गया। और अभी हम आपको ठीक पीछे दिखाएंगे आखिर कैसे यहाँ पर जो टीयर गैस सेल्स के थे उसको यूज किया गया है। उसके रेमिनेंट्स अभी भी सड़कों पे पड़े हुए हैं क्योंकि बहुत प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, उनको अपने हिरासत में लिया है ताकि वो संसद की तरफ कूच ना कर पाए। और अभी मैं अपने कैमरा पर्सन को भी कहूँगा कि वो दिखाएं आखिर किस तरीके से जो टीयर गैस के सेल्स छोड़े गए थे प्रदर्शनकारियों पे, वो आपको हम दिखा सकें। तो यहाँ से संसद भवन ठीक सामने है और वहीं प्रदर्शनकारियों